अब दानिश इकबाल उनको निमंत्रण देने गए हैं, तो इस बात को राजनीतिक रूप से पहले तो नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ईद का वो निमंत्रण देने गए हैं। मुकेश सहनी जी जो है कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन प्राप्त करने वाले हैं, तो मुकेश सहनी जी का पहले से भी जो है एनडीए की तरफ संबंध रहा है। राजद तेजस्वी के अलावा कल्पना भी नहीं कर सकती। राजद के पास सबसे बड़े नेता तेजस्वी है, चिराग पासवान जी पहले से ही कह चुके हैं कि हर जिला में हमको एक सीट दीजिए, 38 को सीट की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं। बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि एनडीए के लिए जो है चुनावी चेहरा नीतीश कुमार है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसने इस बात से कतराते हुए देखा होगा कि वो ये नहीं कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, कि जनसुराज एक बात कहती है कि मैं सरकारी नौकरी नहीं, वो सरकारी रोजगार देने की बात करते हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, मीडिया के प्रभारी जो हैं भाजपा के, दानिश इकबाल मुकेश सहनी को निमंत्रण देने जाते हैं। अचानक मुकेश सहनी के प्रति भाजपा का जो ये प्यार जगा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहीं ना कहीं राजनीति दिख रही है। वो राजनीति भी बताएंगे, लेकिन कहा जाता है कि बिहार के हर बच्चे के अंदर राजनीति है। और हमारे साथ देखिए, हमारे जूनियर हैं, लेकिन क्या स्क्रिप्ट तैयार की है कि आखिर मुकेश सहनी जो हैं के पास क्यों मिलने गए हैं दानिश इकबाल। साहिल हैं, हमसे बहुत जूनियर हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जो इन्होंने तैयार की है, जो इनको दिख रहा है इनकी पत्रकारिता के नज़र से, वो जब मैं सुना तो अबाक रह गया कि इतनी दूर की सोच भी अब जो पढ़े लिखे हमारे जूनियर पत्रकार हैं उनके पास है। साहिल जी, पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सहनी से मिलने गए हैं दानिश इकबाल, मीडिया आईटी सेल के प्रभारी हैं, क्या राज है साहिल? देखिए, सबसे पहले तो ईद का समय चल रहा है और सभी लोगों को ईद का जो है मुबारकबाद। और दानिश इकबाल जी बीजेपी के मीडिया प्रभारी होने के साथ साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, उसमें ईद का बहुत महत्व होता है। आपको बहुत बार ऐसा आप देखे होंगे कि पक्ष विपक्ष किसी त्योहार पे एक जगह हो जाते हैं। अब दानिश इकबाल उनको निमंत्रण देने गए हैं, तो इस बात को राजनीतिक रूप से पहले तो नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ईद का वो निमंत्रण देने गए हैं। लेकिन बात अगर आप, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी ने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है और कहा है कि कोई भी अगर हमारी विचारधारा से संतुष्ट है, हमारे साथ आता है, तो एनडीए में पहले से ही 5 घटक दल है और एक आ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है। और मुकेश सहनी जी की जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी जो है कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन प्राप्त करने वाले हैं। तो मुकेश सहनी जी का पहले से भी जो है एनडीए की तरफ संबंध रहा है, रुचि रही है। आपको पहले का जो है चुनाव याद होगा कि कैसे जो है, मतलब कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आते हैं, फिर चीजें जो है खराब होती है, मुकेश सहनी जो है पाला बदलते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो अभी जो है इस बातों को कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो कहे थे कि हमको 60 सीटें चाहिए, सन ऑफ अल्लाह कहते हैं अपने आप को। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो महागठबंधन है, इंडिया महागठबंधन, तो एक तरफ जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कहते हैं कभी हमारे पास जो है दुल्हा तय नहीं है, बारात तो आएगी लेकिन दुल्हा तय नहीं है। दूसरी तरफ जो है राजद तेजस्वी के अलावा कल्पना भी नहीं कर सकती। राजद के पास सबसे बड़े नेता तेजस्वी है और राजद यही चाहेगी कि जो भी महागठबंधन में साथ है वो तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरा पर ही चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना वर्चस्व चाहेगी, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के बिना कल्पना जो किया केजरीवाल जी ने जो कल्पना की है कि हम कांग्रेस के बिना सब कुछ कर लेंगे। देखिए, बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस के वजह से जो है केजरीवाल हारे, और अगर नहीं होते तो शायद वहां पे तख्ता पलट हो चुका होता। तो कहीं ना कहीं बिहार में, और दूसरी बात है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में आएंगे, तो एनडीए में आने से मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं और समस्या हो सकती है, क्योंकि एनडीए में पहले से ही जो है सीटों का मारामारी शुरू है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू बड़ी पार्टी है, एलजेपीआर 100% का जो है उसका जीत का प्रतिशत है। चिराग पासवान जी पहले से ही कह चुके हैं कि हर जिला में हमको एक सीट दीजिए, 38 को सीट की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं, जीतन अमान जी, वो कह रहे हैं कि हमको हर जगह वैल्यू नहीं। 40 को मांगे, अपने आपको मुख्यमंत्री घोषित कर। हाँ, 20 को जो है, 20 को जीतने का भी दावा कर रहे हैं, कहे हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में जो है हम औकात दिखाएंगे। तो एनडीए में पहले से ही सीटों की मारामारी है। अगर मुकेश सहनी इधर आते हैं तो मुकेश सहनी को हो सकता है कि बहुत कम रेशियो में जो है सीट मिले। लेकिन बात है कि मुकेश सहनी आए, मुकेश सहनी चले गए, क्या दोबारा मुकेश सहनी को जो है एनडीए अपनाएगा? एनडीए चाहेगा कि कोई और घटक दल जो है हमारे साथ आए, क्योंकि कोई अगर घटक दलों की संख्या बढ़ेगी तो जो पहले से घटक दल है उनके सीटों की संख्या घट जाएगी। नीतीश कुमार की जो सीटों की संख्या अभी है, जितने उनके विधायक हैं, वो चाहेंगे कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करे। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है कि बहुत सारे घटक दल बीजेपी के हैं,
एनडीए तो गठबंधन है, लेकिन बहुत सारे घटक दल वो बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ है, तो जेडीयू तो अपना फॉर्मूला जैसे उमेश अपनाएगी। कुशवाहा को मान लीजिए, वो बीजेपी के हैं। हाँ, उमेश कुशवाहा तो अभी जो है जेडीयू में है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सॉरी, उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी के ही है। बीजेपी के घटक दल है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू कहेगी कि भाई वो घटक दल आपके साथ हैं, हम तो अपनी सीटों को लेंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बार रिस्क नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी इस बार रिस्क नहीं लेंगे। वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो है सीटों की संख्या हमें मिले और हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, क्योंकि कम सीटें जीतेंगी तो फिर समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टी का जो है अगर बड़ा वर्चस्व आ गया, बड़ा चीजें आ गई, तो हो सकता है। बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि एनडीए के लिए जो है चुनावी चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसने इस बात से कतराते हुए देखा होगा कि वो ये नहीं कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और चुनाव है, जीत है, राजनीति है, राजनीति में किधर का हवा कब किधर चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन साहिल, 2020 की भी घटना आपको याद होगी, जब सुशील मोदी ने कहा था कि यदि रामविलास पासवान जिंदा होते तो हमारे साथ होते, चिराग पासवान अलग लड़ गए थे। क्या वही कहीं बीजेपी तो एक खाका शतरंज नहीं बिछा रही है कि नीतीश को, बीजेपी अंदर ही अंदर चाहती है कि नीतीश को एकदम डैमेज कर दिया जाए? देखिए, बात है कि उस वक्त चिराग पासवान के पिताजी आदरणीय माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ठीक थे, स्वस्थ उस तरह से नहीं थे। सुशील मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारे मित्र अगर स्वस्थ होते तो कुछ स्थितियां अलग होती। लेकिन बात है कि उस वक्त एलजेपीआर अलग लड़ी थी, उसको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। लेकिन नुकसान किसको हुआ? जेडीयू को हुआ नुकसान, कहीं ना कहीं नुकसान जेडीयू को हुआ। और अगर चिराग पासवान जी, ऐसा हो ना हो, लेकिन शंका अगर बनती है, अगर चिराग पासवान जी अलग लड़ते हैं तो एक तरफ जनसुराज के आने से पहले से ही जो है स्थिति कचमच हो चुकी है। लगातार जो कहते हैं जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, कि अगर किसी को सबसे अधिक हक मारा गया है तो वो मुसलमानों का, कहीं ना कहीं जेडीयू को और राजद को मुसलमानों का सबसे अधिक वोट पड़ता है। तो पहले ही प्रशांत किशोर मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी मार कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो है लोकप्रिय चेहराओं में से एक है, क्या बोलते हैं उनको, चिराग पासवान जी को अभी 100 प्रभावशाली लोगों में से जो है 59वें नंबर पर चिराग पासवान जी। साहिल, रोकेंगे साहिल, आप यदि लोकसभा के चुनाव की सीटों का कि 100% उनका रिजल्ट रहा तो वो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन चिराग पासवान पिछली बार भी आपको याद होगा जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े तो एक भी सीटें उनके पास नहीं आई। तो क्या आप मान सकते हैं कि अभी बिहार की जनता ने चिराग पासवान को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया? देखिए, चिराग पासवान को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया है बिहार की जनता, लेकिन बात यह कि चिराग पासवान की जिस प्रकार से लोकप्रियता है, चाहे रामविलास पासवान जी की वजह से हो चाहे किसी वजह से, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। चिराग पासवान जहां जहां लड़े वहां अधिकांशतः सीटें ऐसी थी जहां पर वो दूसरे नंबर पे रहे थे। जीतते जो है चुक गए थे और नुकसान वो जेडीयू को करके गए। दूसरी तरफ जो है अगर चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे इसकी तो कोई बात ही नहीं बनती है। अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो चिराग पासवान के पास पहले से ही 5 सांसद हैं। चिराग पासवान खुद ही जो है अब एक बड़े चेहरे बन चुके हैं। लगातार पासवान समुदाय का जो है उनको समर्थन, लेकिन एक और बात है कि पासवान समुदाय के कुछ एक तबका जो है चिराग पासवान से नाराज भी है। चौकीदार दफादार वाला जो मामला चल रहा है बिल्कुल। चिराग पासवान से नाराज भी है। तो अगर उन लोगों को समस्या का हल नहीं हुआ तो उसमें चिराग पासवान आए, बीपीएससी जो री एग्जाम का मामला चल रहा है तो उसमें छात्रों के साथ कहे कि भाई हो सकता है गलत हुआ होगा, समर्थन दे, उसके बाद चुप्पी साध गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है चिराग पासवान के फेवर में नहीं जाती है। मानते हैं चिराग पासवान की लोकप्रियता है, देखिए दिक्कत यही है ना, सही लोकप्रियता अलग होती है और वोट बैंक में उसको कन्वर्ट कर लेना अलग बात होती है, आप भी जानते हैं। और यही चीज जनसुराज में के आनंद मिश्रा भी ऑफ द कैमरा कहते हैं कि जो भीड़ हमारी ये जुटती है, यदि ये वोट में कन्वर्ट हो जाए तो जनसुराज की आंधी आएगी। लेकिन वो भी मानते हैं कि नहीं, हम 2020 में उस लायक नहीं है कि सत्ता में आएंगे। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि हम 2025 में हम सत्ता की कुंजी हमारे पास होगी, चाबी हमारे पास होगी। देखिए बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितनी भीड़ देखती है वो वोट बैंक में। देखिए बिहार में एक सबसे बड़ी कहावत कही गई है कि आपको लगता है कि आपके बहुत समर्थक हैं, आपके बहुत जो है आपकी लोकप्रियता, आप चुनाव लड़के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग आपका समर्थन करते हैं। लोकप्रियता अलग बात है। चिराग पासवान का पहले भी बॉलीवुड से संबंध रह चुका है, लंबे गोरे कद के हैंडसम आदमी है, बहुत लोग तो उनको देखने के लिए आते हैं, लेकिन वोटर हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है चिराग पासवान की। अब साथ ही में जो है बात है कि चिराग पासवान जी, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा एक बड़े जो है कलाकार निर्दलीय लड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा को जो है, उपेंद्र कुशवाहा से उनका तनातनी हो गया, साथ में वो लड़े, हाँ कराकाट से उनको डैमेज कर दिए और जो है गंवानी पड़ी राज्यसभा। लोकप्रियता उनकी भी थी।
हजारों की काफिला चलता था, मतलब कि लोग चलते थे, सैकड़ों में गाड़ियां चलती थी, लेकिन क्या वोट बैंक उस प्रकार से मिला उनको? नहीं मिल पाया। तो चिराग पासवान की लोकप्रियता बहुत है, लेकिन वोट बैंक में वो तब्दील हो पाएगा कि नहीं, इस पर शंका बना हुआ है। जनसुराज के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, साबित होंगे जनसुराज के बारे में देखिए, मैंने एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कहना और करना में बहुत अंतर होता है। आप इस बात को मानते नहीं है कि बिहार के सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है? आप मानते हैं इस बात को? मुझे लगता है, जहां तक मुझे अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, कि जनसुराज एक बात कहती है कि मैं सरकारी नौकरी नहीं, वो सरकारी रोजगार देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम 10 से 15 हजार का रोजगार देंगे। वो इस बात को कहते हैं, वो कैलकुलेट करके लाते हैं। अच्छा देखिए, प्रशांत किशोर जी का इतिहास आपने बहुत पुराना सुना होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेनिंग करने की वो बात करते हैं। नीतीश कुमार जी को वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाने में बहुत सहायता की है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज भले ही सत्ता में ना आ पाए, लेकिन जनसुराज बहुत सारी पार्टियों को डैमेज कर जाएगी। मुस्लिम वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं उसके तरफ अग्रसर हो सकता है, वो डैमेज करेगी, और साथ ही में जो है धीरे धीरे अपनी दावेदारी जो है पेश करेगी, सीढ़ियां बनाना शुरू करेगी। फाइनल साहिल कमेंट आपसे लेंगे कि 2025 में हमें तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी सरकार, त्रिकोणीय मुकाबला चलेगा। आपके देखिए, खिचड़ी तो सब जगह पक रहा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो विपक्ष का महागठबंधन हो, खिचड़ी सब जगह पक रहा है। क्योंकि आप एक बात बताइए, ठीक, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे होते हुए कोई विपक्ष का या सामने का कोई व्यक्ति बड़ा बन जाए। कभी भी जो है इंडिया महागठबंधन में राजद नहीं चाहेगी कि तेजस्वी के अलावा कोई बड़ा चेहरा जो है हमारे ही भी साथ में खड़ा हो जाए। वो तेजस्वी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब एनडीए महागठबंधन के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है बिहार में, जिसपे वो बड़ा वोट मांग सकते। नीतीश कुमार जी का पुराना इतिहास है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बहुत सारी मतलब कि विकास की बात की है, इसलिए जो है। लेकिन दिक्कत यही है ना कि सब लोग जो है बिहार में अपने कदम जमा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नई पार्टियां जो बिहार में अपना कदम जमाना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी। अब सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि यहाँ पे सीटों के लिए छीना झपटी शुरू हो गया है। अब जनसुराज है 243 सीटों पे लड़ेगी, तो जनसुराज के पास सीटों की संख्या ज्यादा है, लोग भागेंगे। हाँ, लोग भागेंगे इधर से उधर। दूसरी तरफ एनडीए महागठबंधन है, वहां पे 5 से 6 दलों का जो है जुड़ाव है, तो वहां पर सीटों की संख्या लोगों को मिलने की उम्मीदें कम होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि अगर इधर नहीं हुआ तो चलिए उधर हाथ आजमा के देखते हैं, तो उस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। तो ये बात सच्चाई है जैसा साहिल ने कहा। और अब जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनाव नजदीक आएगा, तस्वीर जो है वो साफ होगी। लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि जैसा साहिल ने कहा कि जनसुराज कहीं ना कहीं लालू और नीतीश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना ये होगा कि जो तमाम ये बड़े दिग्गज नेता हैं, जो चिराग पासवान से लेके मुकेश सहनी तक हैं, जैसा कि साहिल ने कहा कि सब लोग चाहते हैं अपना अपना कदम जमाना। भीड़ जुटा लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उस भीड़ को वोट में तब्दील करा लेना अलग बात होती है। देखना है कि उस भीड़ को वोट में कौन दल तब्दील करा पाता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।